ओ माय गॉड, घबराइए नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये आज की हमारी थीम है। आपको क्या लगा कि मैं फिल्म ओ माय गॉड का प्रमोशन कर रही हूं? अगर आपको ऐसा लगा है तो बिल्कुल सही लगा, क्योंकि आज का हमारा पूरा एपिसोड ही ओ माय गॉड स्पेशल है। वेलकम टू सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। अब यहाँ साक्षात दर्शन देंगे कॉमेडी के गॉड। तालियों की गूंज के साथ स्वागत कीजिए हंसी के परम पिता, लाफ्टर के परमेश्वर का, ओ माय गॉड के भक्त और गॉड परेश रावल एंड अक्षय कुमार। पागल हो गए तुम लोग? मुझ जैसी जवान कमसीन जवानी से भरपूर लड़की तुम लोग के सामने खड़ी है। कोई भी लड़का मुझे गंदी नजर से देखता ही नहीं है। मैं आज भगवान की पूजा करने आई हूँ। मैंने सुना है अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा करो तो बहुत सुंदर वर मिलता है। बेटी नाजुक, कितनी बार समझाया कि रजनीकांत ठीक है लेकिन भगवान भगवान जैसा कुछ नहीं है। और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहने से क्या होगा? जाके बालकनी में खड़ी रहो, शायद कोई लड़का मिल भी जाए। जो बात करे चू पप्पा, पापा प्लीज मेरे भगवान के बारे में कुछ मत कहा करो। क्यों ना कहूँ? भगवान ने मुझे दिया क्या है? पापा मैं तू भगवान की देन है। हाँ, पापा। तो पूरा विश्वास उठ गया कि भगवान है ही नहीं। पापा आपको चाहे भगवान ने कुछ नहीं दिया लेकिन मुझे बहुत कुछ दिया है। क्या दिया? बाजार ले जाके अगर मेरा छुट्टा करवाओगे ना, 3 कैटरीना, 2 करीना और 4 जैकी जैन निकलेंगे बीच में। हे भगवान प्लीज तुम ही मुझे दर्शन दो, मुझे अच्छा सा वर दो भगवान प्लीज। किसने मुझे याद फरमाया? हेलो आप निकलिए आगे चलिए। मैंने आपको नहीं भगवान को याद किया था। तो मैं क्या गली के नुक्कड़ में जलेबियां बेचता हूँ? हाँ भगवान ही हूँ। ये मुकुट नहीं देख रही हो? तुम भगवान हो तो ये लाफिंग बुद्धा है और मैं ओबामा हूँ। अरे मैं वाकई में भगवान हूँ। ये देखिए शर्ट पैंट, ये मोबाइल भी है जेब में, ये मोटरसाइकिल साथ में। मैं मॉडर्न भगवान हूँ, विश्वास करिए मुझ पे। मैंने कर लिया। अरे मैंने भगवान से पप्पा क्या मांगा था? अच्छा वर, और उन्होंने वर ही भेज दिया। मुबारक हो, मैंने हाँ कह दी, हमारी शादी पक्की। देखिए मैं भगवान हूँ, पागल नहीं हूँ, समझे ना? तुम मेरे से शादी नहीं करोगे? हरगिज नहीं। इतनी ब्यूटीफुल जवानी लेके मैं क्या करूँ पप्पा? क्या करूँ? मैं जीना नहीं चाहती। तुम क्या नाम है? भगवान सिंह। अपने ही हाथों से इस सेक्सी लड़की का गला दबा दो। अरे देखिए बहन जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। वैसे मैंने आपकी लगन देखी है, वो लगन देख के मैं आपका लगन जरूर करवाऊंगा। मेरे पास एक अच्छा सा लौंडा है, मैं आपका लगन करवाऊंगा। हाँ भाई, छोटा अक्षय का। तो असली कौन है भाई इसमें से? अरे असली मैं ही हूँ। अच्छा, तो मैं क्या चाइना मेड हूँ? असली मैं हूँ। अरे असली मैं हूँ। एक मिनट प्लीज। मैं नहीं चाहती कि पापा मेरी जवानी के कारण 2 जवान बेटों के बीच में खून खराबा हो। हम अभी बचा लेते हैं असली भगवान कौन है। एक डायलॉग बोल के बताओ। ओके, डायलॉग सुना रहा हूँ। भगवान हूँ इसलिए चमत्कार करता हूँ, चमत्कार करता हूँ इसलिए भगवान नहीं हूँ। अब ये डायलॉग ये बोले। तुम्हारी बारी। बाबू भैया ये डायलॉग बुलवा के बच्चे की जान ले लेंगे। ठीक है मैं बोलता हूँ। मुझे पता है तुम्हारी मोटी कमर सुनने के लिए तैयार है। भगवान हूँ इसलिए चमत्कार करता हूँ, चमत्कार करता हूँ इसलिए मैं भगवान नहीं हूँ। जोरदार तालियां। चल भाग यहाँ से। असली ये है। अरे मुझे भी पता है, हम तो एक्ट करने के लिए आए थे बेबी। है? यस। चलिए ना भगवान, मुझे बाइक पे ड्राइव पे ले जाइए ना। बाइक टूट जाएगी नीचे। कृष्णा सुदेश के आने का इंतजार हम सबको रहता है, लेकिन आज उनके लिए यमदूत भी है बेकरार, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जान लेने पर तुल गए हैं। देखते हैं अब कौन किसको टपकाता है और कौन यहाँ रह जाता है। प्लीज वेलकम भोली सूरत अजूबा सुदेश और E3 अजूबा कृष्णा एज देमसेल्व्स, और हमारा नया टैलेंट सिद्धार्थ एज यमदूत। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आज और पहली बार आपके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला है बरखा, वरना टैलेंटेड लोगों के सामने तो हम करते ही रहते हैं। खैर क्या बात है, कुछ एक्सप्रेशन दो यार। आपसे अच्छे एक्सप्रेशन तो पत्थर के, इसलिए 40,000 पर डे ज्यादा इसका है। यू लुकिंग हॉट टुडे यार। थैंक यू। वो अक्षय जी आ रहे थे ना, तो सॉरी। किसको? अक्षय कुमार को? आई मीन आई डोंट माइंड।
ओ आपको प्लीज यार, सोहेल शुड आई? प्लीज प्लीज। ओ सोहेल प्लीज कृष्णा मेरा भाई है। क्या बात है, क्या रिस्पॉन्स है। अर्चना जी ने कहा जिस बात पे रिस्पॉन्स मिले वो बार बार करना तुम। अरे क्या बात है अर्चना जी, ये एक पंच पे पप्पी दे रही है। अगर मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुना दी तो आज हमारे सुपरस्टार आए अक्षय कुमार जी, परेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर राउडी राठौड़ देखिए, उसमें आपका डायलॉग था कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। तो अभी तक आपने बोला नहीं कि आप मुझे अपनी फिल्म में लेंगे, इसलिए डेफिनेटली देंगे ना। नहीं मतलब अगर आप फिल्म में लेते हैं तो ठीक है, वरना पाँव पकड़ने हमें भी आते हैं। अर्चना जी, ये जब से बोल बच्चन का की मैंने भीख मांगने की आदत नहीं जा रही है यार। क्या बात है परेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परेश जी, आप पहले इतनी सारी फिल्मों में विलन आए और अभी अचानक से आप कॉमेडी में आ गए, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है सर, अभी भी माशाल्लाह तंदुरुस्त है, मतलब विलन वाले काम आप कर सकते हैं। सर आप फिल्म में को प्रोड्यूसर भी हैं, मुझे पता चला। आप डेफिनेटली इस फिल्म से पैसा कमाएंगे, बताइए क्यों? क्योंकि हमारे शो का जो प्रोड्यूसर है ना विपुल शाह, जब उसने हम इंसानों पे और सुरेंद्र पे पैसा लगाकर इतना कमा लिया, तो आपने तो फिर भी भगवान पे पैसा लगाया, आप जरूर कमाएंगे। अक्षय सर वो कौन सी फिल्म जिसमें वो खिलाड़ी 420 है, सब प्लेन के ऊपर खड़े होकर जा रहे थे, देखो कितने डाउन टू अर्थ हैं, इतने बड़े स्टार बन गए, पैसा कमा लिया, लेकिन मुंबई लोकल की आदत आज भी नहीं गई है इनकी। मेरे जो पार्टनर है परेश जी, सुदेश जी, उन्होंने आपके साथ वो फिल्म में काम रेडी पिक्चर में। तो तू पागल है यार, क्या है बात की मैंने, ताली बजा रहे हो क्या, बेवकूफ बना रहे हो मेरे को। अबे क्या हो गया? अबे डायलॉग बोल, बर्फी की नहीं ओ माय गॉड की प्रमोशन करनी है। आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। तेरा मेरा रिश्ता खत्म? पहले कौन सा तू मेरे मामा का लड़का था बे? हम लोग साथ में कॉमेडी सर्विस कर रहे हैं 6 साल से, आप मेरे पार्टनर हो, इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं, समझे? कोई रिश्ता नहीं ना, कोई रिश्ता नहीं ना? नहीं। तो साले जो 10 साल से मेरी बीवी से जो तूने रिश्ता बना के रखा उसका क्या है? मैं तेरे को अपने घर पे इसलिए आने देता था, मैं सोचता था तेरी नजर मेरी बेटी पे है। साले तू चलो, बहुत बोलते हो, बहुत बोलते हो आप, मुझे फ्रस्ट्रेटेड कर दिया यार इस आदमी ने। मन तो करता है कभी कभी इसे चाकू मार दूं, लेकिन सीनियर है इसलिए मैं कुछ कहता नहीं हूं। बेटे मार चाकू। लगता है मैंने ज्यादा मार दिया सुदेश जी, आई एम सॉरी। कृष्णा, मैं तेरे साथ 5 साल काम किया कॉमेडी सर्कस में, तू चाहे खड़ा रहा कॉमेडी मैंने की, लेकिन मैं तेरा कोई एहसान नहीं रखना चाहता। ये ले अपना चाकू वापस। हेलो हेलो, हाँ डार्लिंग, डार्लिंग मैं जा रहा हूँ, अगले जन्म में आऊंगा। अरे बर्बाद कर दिया सुदेश जी ने मुझे। हाँ लेकिन सुनो, जो हमने बच्चा पैदा किया ना, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, हाँ उसका ख्याल रखना। अगर तू सुदेश जी की बीवी ना होती ना, मैं तुझसे शादी कर लेता। मेरी बात करो। हेलो, अरे डबल विधवा होगी साली, तो तेरे को शर्म नहीं आती? कृष्णा, ये तूने क्या किया यार? हमारा छोटा सा झगड़ा था, ये मूंछों वाला गुंडा बुला लिया तूने मेरे को मारने का। मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं यमदूत हूँ। देखो देखो, चुप हो जाओ। ना ना, ऐसे नहीं रोना। सुनो, किसी भी मत क्या करो, गंदे लगते हैं मुझको, ऐसी हरकतें करते तभी मुझे बुरा लगता है। बाबू भाई आप देख रहे हो, ऐसी हरकतें करता है आदमी, ऐसी हरकतें, तेरी तभी बात नहीं करता, लेकिन मजा बहुत आता है मुझको। भैया अब चाहते क्या हो? तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, जब फैसला मैं नहीं मेरा बॉस करेगा। हाँ हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं सर आप? जी 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 विपुल जी। विपुल जी सर, हो जाएगा सर। विपुल इसका ए, विपुल से बात करा मेरी। चल बे, तेरे जैसा टुच्चा लोगों से बात नहीं करता है। तुच्चे बात बंद कर, क्या है प्रोड्यूसर ही ना, कौन सी बड़ी बात है? हट। हाँ प्रणाम सर।
हाँ विपुल जी, क्या कुत्ता उत्ता बोल रहे हैं यार मेरे? कुत्ता मेरा है। हाँ हेलो, हाँ जी सर, मैं सुदेश। नहीं सर, नहीं फिर कभी स्टेज पे नहीं सर, आपकी गालियां यहाँ पहुंची, ऑफिस में खाएंगे आके। हाँ सर सुदेश जी और मैं मर रहे हैं। कहते हो तुम लोग मरोगे नहीं। कैसे? वो जो नया टैलेंट आ रहा है ना उसको निकाल देंगे। हेलो, ये कौन है? अपन नया टैलेंट हूं मैं। मैंने कहा था ना दोस्तों, हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अक्षय के घर देर है अंधेर नहीं। तो जजेस, कैसी लगी आपको कृष्णा और सुदेश की ये असली जंग? अर्चना, आपसे शुरू करेंगे। Krishna and Sudesh, I have seen many of your acts which are brilliant. This was not brilliant, but it was cute and entertaining. सोहेल, Sudesh, Krishna and Siddharth, you all were absolutely fabulous as performers here. अक्षय, आपको इनका एक्ट कैसा लगा? सुदेश जी, कृष्णा जी, आप ऑब्वियसली पूरी दुनिया जानती है कि आप इतना अच्छा करते हैं। मैं भी मानता हूँ इस बात से। एक बात ज़रूर है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये प्रोग्राम मैं हमेशा देखता हूँ। परेश जी, क्या कहेंगे आप? आपकी टैलेंट के बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं। मैंने काफ़ी शोज देखे हैं आपके। यू गाइज आर फैंटास्टिक। बात रही सिद्धार्थ की, कॉमेडी के अंदर सबसे वाइटल कंपोनेंट है इनोसेंस। जिस दिन ये आ जाएगा आप बहुत बहुत मजा कराएंगे। थैंक यू। Scores. Sohail, we'll start with you. 9. Archana. Huge round of applause. Please welcome Tez Tarar Mantra as Dev, Purbi as his secretary, और हमारा नया टैलेंट राजीव as आम आदमी। पैसा 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 करते रहती है। घर की प्रॉब्लम बाहर वालों के सामने डिस्कस करना जरूरी है क्या? और वैसे भी आज तो पुरानी कहावत सच हो गई, भगवान खुद चलकर घर आए हैं। ओ माय गॉड के लिए जोरदार तालियां। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मैं हूं वो देव जो डिसाइड करता है कि स्वर्ग और नरक में कौन सी आत्मा जाएगी। और ये है सामान का बंदोबस्त करने वाली रंभा। इसकी ये चोटी है बड़ा लंबा। प्लीज डू सम संबा। वेरी गुड। एक्ट शुरू किया जाए। बताओ, जो आत्माएं नरक में जाएंगी उनकी सजा का मेन्यू क्या है? नरकवासियों को सुबह उठते ही हम अल्ताफ ख्वाजा का गाना सुनाएंगे और फिर दोपहर को आमिर का शो सत्यदेव दिखाएंगे। उत्तरी यार, ये तो बड़ा अच्छा है यार। बड़ा टॉर्चर हो गया यार। स्वर्ग के मेन्यू में आज क्या है? स्वर्गवासियों को 4 बजे उठा के योगा कराएंगे, 7 बजे जॉगिंग कराएंगे और फिर उबला हुआ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और ठीक 9 बजे उनको सुला देंगे। सारा काम टाइम टू टाइम। ये अक्षय कुमार शूटिंग करने आजकल स्वर्ग में जा रहे हैं क्या? अरे ये स्वर्ग है यार, कुछ मजेदार बताओ। सोहेल खान का मेन्यू लगवाओ। अच्छा, यानी बिरयानी और कबाब शबाब। या मोर ऑफ शबाब लेस ऑफ कबाब। ओके ओके। तुमको क्या लगता है ये प्रभु लोग यहाँ पर आके मस्ती कर रहे हैं? सोचो, फिल्म प्रमोशन के नाम पे 2-2 टुच्ची कौड़ी के आर्टिस्टों को झेलना पड़ता है। ऊपर से झूठी तारीफें भी करनी पड़ती है। बहुत अच्छा गाया आपने। हमारी कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। सर, एक बहुत कंफ्यूजन हो गया है। बताओ। अब हमको समझ में नहीं आता, एक आत्मा आया है, उसको स्वर्ग में डाले या नरक में डाले, क्योंकि उसने 50% पाप किया है और 50% पुण्य किया है। हाँ, तो ऐसी बकवास आत्मा को पेश किया जाए। बोला उसको यहाँ पे। कौन है बे? ओह माय गॉड, चारों तरफ से गर्भवती पुरुष। आप कौन है? हम वो हैं जो सब जानते हैं। गुग्गल। ए रंभा, जरा इसका केस उगल। जो हुक्म मुगल। माई सेल्फ दुग्गल। अरे गंदे गंदे मत मार साले, बाहर निकलवाएगा। हाँ बताओ, क्या किया इसने? सर, इसका पाप और पुण्य का मैं आपको अकाउंट देती है। मिलॉर्ड, हिस्सा आदमी ने 4 बार बैंकॉक का यात्रा किया है। अरे प्रभु, हम तो 4 बार धाम की भी यात्रा करके आए हैं। नंगे बदन ठंडे ठंडे पानी में गोते लगाए हैं प्रभु। बहुत गर्मी चढ़ी है तेरे में, बहुत गर्मी चढ़ी है। ऐसा मत कहिए प्रभु, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। हाँ, तो ऐसी मजबूरी के बाद आदमी ब्रह्मचारी बनेगा, सलमान खान थोड़ी ना बनेगा। ओह सर, 1 मिनट, फोन। हेलो,
क्या? ओह सर, बोलो। नर्क लोक फुल हो गया है, इसको स्वर्ग में ही डालना पड़ेगा। हाँ तो लोड करो ऐसा स्वर्ग में, बजा चलो इसको यार। चलो। अरे नहीं प्रभु, ऐसा गजब मत कीजिए, हमको स्वर्ग नहीं जाना है। कोनो डिफिकल्टी नहीं है वहां पे। अरे वहां पे तो हर कम टाइम पे हो जाता है। कल सुबह हमने नल खोला, नीचे से पानी आ गया। वैसे भोजन मंगाया तो भोजन आ गया। अरे प्रभु वहां तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमको नर्क में डाल दीजिए प्लीज। अरे नहीं कर सकता है यार बेटा, ये पाप पुण्य का पूरा लेखा जोखा यहीं पर है, इसको समझना पड़ेगा। देखो विपुल डी शाह के कर्म, वो आर्टिस्टों को पैसे देता नहीं है, इसीलिए भगवान ने एक गांडा भांजा उसके सर पे डाल दिया जो किसी काम का नहीं। बराबर, कंटेंट बेस्ड शो में डायरेक्टर निकुल गांडा का क्या काम? और ऑफ कोर्स जितने पैसे वो आर्टिस्ट से बचाता था वो निकुल गांडा को देना पड़ा। ये हुआ विपुल का नरक। हाँ एक और सुनो, परमीत भाई ने फिल्मों में एंट्री करी, भगवान ने अर्चना से उनकी शादी करा। यानी परमीत का नर्क। हाँ लेकिन फिर परमीत साहब ने बदमाश कंपनी बना के अच्छी फिल्म करी तो भगवान ने अर्चना को उठा के कपिल की झोली में डाल दिया। यानी परमीत का स्वर्ग, कपिल का नर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि कपिल को नरक क्यों मिला। 6 सीजन से जजेस से सेटिंग करके जीतता जा रहा, उसको तो जाना ही था एक ना एक दिन नरक में। लेकिन इस बार उसने कृष्णा को जिताया, यानी अच्छा कर्म। और इसीलिए कपिल को मिला सोहेल का फिल्म यानी स्वर्ग। लेकिन सोहेल है कि फिल्म चालू करने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसीलिए भगवान ने अर्चना सोहेल को दे दी। हाँ। यानी सोहेल का नरक। अरे प्रभु धन्य है आप, आज हमको समझ आई कि नरक और स्वर्ग धरती पर ही है। बिल्कुल। लेकिन प्रभु एक लघु शंका है। बोलो। ये जो नेता लोग इतना करप्शन करते हैं, इतना घोटाला करते हैं, उनका नरक कहाँ है? अरे चिंता मत करो बेटे, तुम्हें याद होगा कई सालों पहले एक आदमी ने खादी वस्त्र पहनकर अंग्रेजों को विवश कर दिया था इस देश से बाहर जाने के लिए। आज एक बार फिर एक आदमी खादी वस्त्र पहनकर हमारे लिए खड़ा हुआ है। कोई है जो सत्ता के भूखे नंगों को नरक तक पहुंचाने के लिए अनशन पर बैठ चुका है। अर्चना, कैसा लगा कॉमेडी और सटायर का कॉम्बिनेशन? बहुत खूबसूरत उदाहरण है ऑन दिस स्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमेडी विद अ मैसेज. All three of you performances were this level, the writing was this level, and my marks are this level. Thank you very much. परेश जी, आपको ये कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, जैसा अर्चना जी ने कहा, राइटिंग बड़ी अच्छी थी, मीनिंगफुल थी। बात रही टैलेंट की, पूर्वी जोशी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अरे अफसोस की बात है कि वो थिएटर नहीं करती है। शी इज़ फ्रॉम थिएटर, और उनकी माता जी सरिता जोशी, उनके पिताजी प्रवीण जोशी बहुत बड़ा नाम है। बट शी इज़ एज पॉइंटेड आउट ह्यूजली टैलेंटेड, Thank you. अमेजिंगली वाइब्रेंट, वेरी गुड पूर्वी, वेरी Thank you. Thank you, Paresh. Coming from you, this means the world to me. Thank you. और आप बहुत अमेजिंग थे भगवान। बहुत मजा आ गया, बहुत मीठापन है आपकी कॉमेडी में, बहुत मीठापन है। अब खुद भगवान से पूछते हैं उन्हें इस भगवान की परफॉर्मेंस कैसे लगी। मंत्र साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया। आप तीनों ही, जैसे इन्होंने कहा, आपके मार्क्स भी इतने होने भी चाहिए, उतने मार्क्स आपके फुल मार्क्स होने चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे मेरे हाथ में वो इन्होंने ग्लोब नहीं दिया, नहीं तो मैं भी वो पटारा खोल के आपको 10 ही देता। Thank you. Thank you so much. सोहेल, ये जो स्क्रिप्ट थी ये एक अच्छी नॉर्मल स्क्रिप्ट थी, लेकिन आप लोगों ने इसको एक नॉच ज्यादा बढ़ा दिया बिकॉज ऑफ श्योर टैलेंट. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस या फुल मार्क. आप स्पॉज हो जाए। अर्चना, अक्षय also said, इनके हाथ में वो ग्लोब नहीं है, ये तो 10 ही देते, तो ये है. All three of us. प्लीज वेलकम हाजिर जवाबी एमडी अजूबा कपिल एज सेनापति, सरगुन एज क्वीन और हमारा नया टैलेंट मुबीन एज वेरियस कैरेक्टर्स। महाराज, दुश्मन देश ने हम पे हमला कर दिया महाराज। महाराज, ओ माय गॉड अक्षय कुमार सर, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। ये सब बोला होगा सब लोगों ने आगे, मैं सच में फैन हूँ। बिकॉज एक्टर के साथ साथ आपकी फिटनेस बढ़ी है। आप रोज सुबह 4 बजे उठ के जॉगिंग करने जाते, राइट? ये जॉगिंग वॉगिंग का बहाना आता है, जिस आदमी के पास पैसा ज्यादा हो ना, नींद वैसे ही कम आती है। सर आपने ब्लैक बेल्ट भी है ना, ब्लैक बेल्ट इज द बेस्ट, बिकॉज किसी भी ट्राउजर के साथ मैच कर जाती है। परेश जी कैसे हैं आप? मैं आपका तो इतना ज्यादा फैन हूं ना, कोई भी आए हम सबको बोलते हैं, बट आपका दिल से फैन हूं। मेरे को लोग बोलते थे, कहते परेश जी बहुत बड़े आदमी। पहले मैं नहीं मानता था, फिर मैंने हेरा फेरी देखी, फिर मेरे को यकीन हुआ। मैंने कहा जो बंदा
अक्षय कुमार सुनील शेट्टी को किराए पे रख सकता है, वो बड़ा ही अंदर आदमी होगा। मतलब मेरे को जो फील होता है, मैं बातों बातों में भूल गया सर जी। हमारे राज्य पे दुश्मनों ने हमला कर दिया है, लेकिन हमारा महाराज इतना लड़की आदमी है, 460 रानी है उसकी, अभी भी दिल नहीं भरा उसका। कल एक नाचने वाली आई, उसको देख कह रहा था इसको हम अपनी रानी बनाएंगे। अब मैंने कहा ध्यान से देख, तेरी खुद की बीवी है वो। महाराज जल्दी आइए, उन्होंने जाना भी है। महाराज की जय प्रदा हो। जय प्रदा, लेकिन वो तो हमें पसंद नहीं। तो इस उम्र में क्या आपको जैकलिन फर्नांडिस ला के दे महाराज? महाराज आपको शायद पता नहीं है, दुश्मन देश ने हमारे ऊपर फिर से हमला कर दिया है। अच्छा, हाँ। ये दुश्मन हम पर बार बार हमला क्यों कर देता है? मैंने भी यही बात जाके पूछी, मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर हमला करने की? तो बस फिर क्या बोले वो? कुछ नहीं, ये देखिए। ओह माय गॉड, अच्छा हुआ तुम्हारे सीने पे तीर नहीं लगे, वरना तुम तो वही मारे जाते। कैसे मारे जाते महाराज? मैंने तीर प्रूफ जैकेट पहन रखा महाराज। अरे लेकिन किस काम का? ये तो तुमने पीछे पहना है। महाराज अपनी कैपेसिटी का पता होता है, मेरे को जब पता मैंने भागना ही है तो मैंने उस हिसाब से जैकेट पीछे बांधा हुआ है। सेनापति, हम दुश्मन पर पहला हमला क्यों नहीं करते? दुश्मन ही पहला हमला क्यों करता है? महाराज क्या करना, पहले हमला करके पहल भी करें फिर हारें भी, बदनामी होती है। और वैसे भी हमारी फौज में है क्या, 50-60 बड़े बड़े लोग रखे आपने, उसमें से भी 10-12 लोग छुट्टी पे गए हैं। जंग के टाइम पे 10-12 लोग छुट्टी पर? जी महाराज, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। महाराज अर्जेंट था, उन सबकी बीवियों को बच्चे होने वाले हैं। बच्चे जंग के टाइम पे सबके घर में एक साथ बच्चे? जंग तो आज लगी महाराज, सारा साल सैनिक फ्री रहते हैं, घर पे कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप भी कमाल करते रहते हैं। तुम्हारे पास दुश्मन से बचने का कोई उपाय है? महाराज एक काम करें, हाँ, ये खिड़की में से नीचे छलांग लगा दे आप। ठीक। हाँ, यहाँ नीचे तो खाई है। महाराज ओवर एक्टिंग ना करें, अगर हंसना है तो एक ही लाइन पे हंस देंगे, नहीं हंसेंगे तो ऐसे भी नहीं हंसेंगे। क्या है नीचे? नीचे तो खाई है। खाई है तो आप चिंता ना करें, खाई में हमने मगरमच्छ छोड़े हुए हैं, वो ऐसे मुंह खोल के आपको कैच कर लेंगे। और अगर केज छूट गया तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कौन सा नाश्ता किया है, खा लेंगे महाराजा चिकन बर्गर। सेनापति, हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। महाराज इतने बड़े महाराज हो गए, आपको इतना नहीं पता कि जब ऑडियंस ताली बजा रही है डायलॉग नहीं बोलना? दोबारा बोलिए। सेनापति, क्या है? हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मजाक पसंद नहीं, मिमिक्री चाहे जितनी मर्जी करा लो, मजाक करने के लिए मैं जो रह गया हूँ। सेनापति, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? महारानी की जय अब शायद ही कभी हो। बकवास क्यों कर रहे हो सेनापति? आप नहीं जानती महारानी, दुश्मन देश ने हम पे दोबारा हमला कर दिया है। क्या ये दुश्मन देश बार बार हम पे हमला क्यों करते हैं? आप दोनों साथ में एंट्री नहीं ले सकते, बार बार बताऊं सबको मैं? हटो यहाँ से। वैसे सेनापति जी, हम चाहते हैं कि तुम हमारे और महारानी के लिए कोई एकांत जगह की व्यवस्था करो। एकांत जगह? दुश्मन ने हमला किया, इनको चुम्मा चाटी की पड़ी है, आप कैसे महाराज है? हटाइए। महाराज आपकी इजाजत हो तो जस्ट एज ए यंगर ब्रदर, क्या नहीं किस महारानी ऐसी जस्ट। ये क्या बकवास कर रहे हो? देखिए महाराज, वैसे भी दुश्मन आ जाएगा, आपसे ज्यादा तो महारानी प्यार है। थोड़ा रहिए इधर, देखिए महाराज, दुश्मन आएगा, हमला करेगा, हमें हरा के वैसे भी महारानी ले जाएगा। और मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया है कि इससे पहले कि ब्रेड खराब हो जाए उस पे जैम लगा के खा लो। अरे ऐसे कैसे कोई महारानी को ले जाएगा? सेनापति, क्या है? हम चाहते हैं कि तुम दुश्मन से युद्ध करो। तो मैं क्या 8 घंटे उनके साथ लूडो खेल के आऊं? क्या बातें कर रहे हैं आप? हद होती है। एक्चुअली मेरा पत्थरी का ऑपरेशन हुआ है, नहीं तो मैं आपको मना नहीं करता। मेरे क्या जाता 2-4 मुक्के खाने में, मैं भी चला जाता आपके साथ। सेनापति जी, अगर हमें पता होता कि तुम इतने बड़े कायर हो तो हम तुम्हारे चाचा के कहने पर कभी तुम्हें सेनापति नहीं बनाते। तो हमें भी लगा था कोई क्लरिकल जॉब होगी। टेबल पे बैठूंगा, एसी ऑफिस होएगा, कैलकुलेटर होएगा। मेरे को कैलकुलेटर तो दूर, मेरे को तो आप वेंटिलेटर पे लेके जाने की बातें कर रहे हैं महाराज। अच्छा, जब तलवारबाजी का अभ्यास करते हो तब तो बड़ी बहादुरी से लड़ते हो। महारानी अभ्यास की बात और होती है, अभ्यास की बात कर रही, रिहर्सल तो आप भी बड़ी अच्छी करती, इधर आके बेड़ा गर्क होता कि नहीं होता? हद होती है। सेनापति, क्या है महाराज? हमें लगता है कि हमें ही दुश्मन से लोहा लेना होगा। महाराज वो दुश्मन है बंगार वाले, नहीं जिनसे लोहा लेंगे आप। तो क्यों लोहा लेंगे? उनके हाथ में इतनी बड़ी बड़ी तलवारें, आपके कमंडल भी छीन के लेके जाएंगे। अरे बेवकूफ, हम कहावत कह रहे हैं, मतलब हम दुश्मन से लड़ेंगे। तो ऐसे कहिए ना, दुश्मन ने हमला किया, आप कहावतें बोल बोल कंफ्यूज कर रहे हैं। महाराज अब इसे छोड़िए, हम आपके साथ चलेंगे दुश्मन से लड़ने। देख, औरतों को तो बहाना चाहिए लड़ने का। आपको पता नहीं है, वो बड़े खतरनाक आदमी हैं। आप एक काम करें, आप इधर रुकिए, पहले महाराज को मर जाने दें, आपके लिए चूड़ी तोड़ने का फंक्शन अलग से रखवा देंगे हम। महारानी, इसकी बात छोड़ो, ये कायर है। हम दुश्मन से मुकाबला करके आते हैं, तुम अपना ख्याल रखना और हमारी विजय के लिए प्रार्थना करना। यलगार हो, यलगार हो। थोड़ा म्यूजिक दे, महाराजा की एग्जिट हुई है। मर गया महाराजा।
मर गया मर गया मर गया, बुड्ढे का हैप्पी बर्थडे हो गया। नहीं महारानी आप क्यों आंसू बहा रही हो उस ठरकी बुड्ढे के लिए? अच्छा, जब सामने था तो महाराज, अब बुढ़ा। देखिए महारानी, आपको शायद पता नहीं है, आपके अलावा महाराज की 460 रानियां और थी। 460 रानियां? जी, इतनी बीवियां, मरेगा तो था ही वो पहले ही। मैं तो कहता हूँ महारानी शुक्र करो हमारी इज्जत बच गई। बुड्ढा जंग के मैदान में मरा, अगर कहीं बेडरूम में मर जाता नाक कट जाती हमारी। सेनापति वो तो ठीक है, अब महाराज चले गए, अगर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया तो? आप चिंता ना करें महारानी, अगर दुश्मन आप पे आक्रमण करेंगे उससे पहले मैं ही आप पे टूट पड़ूंगा। मेरा मतलब मैं आप फिक्र ना करें महारानी, आप चिंता ना करें। अगर अपने बाप की औलाद है तो बाहर निकल। ये कौन है? दुश्मन देश, सेना अंदर आ गई। सेनापति अगर अपने बाप का बेटा है तो बाहर निकल। आई एम मम्मा's boy, I can't come outside। कायर कहीं के, दो अपनी तलवार, मैं लड़ूंगी उससे। तलवार तलवार तो आप लड़ दो फिर, ये लो ये लो। ये कैसी तलवार है? वो मैंने कल ही खरीदी, 6-7 महीने अपने पास रखो, बड़ी हो जाएगी। दुश्मन आ गया। कहाँ है कायर, बाहर निकल। कहाँ है? ए, कौन है तू? मैं एसपी। एसपी? एसपी मतलब? सेनापति। और तुम? मैं डीएसपी। डीएसपी? हाँ, मतलब दुश्मन सेनापति। मैं तुझे बंदी बनाने आया हूँ। क्यों? कहाँ भाग रहा है? क्यों बंदी बनाने आया? मैं बंदा अच्छा नहीं लगता? मेरा जेंडर क्यों चेंज कर रहे हो? अबे मेरे कहने का मतलब है या तो मेरा गुलाम बन जा या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। महारानी, महारानी जया करो। कायर कहीं के, हम शूरवीरों के परिवार से हैं। हाँ, हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते। यहाँ कौन देख रहा है? झुका लो, 2 मिनट बच जाएंगे। क्या? हमारी शान में गुस्ताखी। हाँ महाराज, एक काम करिए, इनकी गर्दन उड़ा दीजिए और मैं आपका गुलाम बनने को तैयार हूँ। अच्छा तो बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? मुझे माफ कर दे और इनकी गर्दन उड़ा दे। गद्दार कहीं के। गद्दार क्या? कहा है तूने मेरा? एक मिनट मेरी बात सुनिए मैडम। खून का बदला खून, नमक का बदला नमक। 4 रुपए का पैकेट लेके मुंह पे मारूंगा मैं आपके। हाँ, नमक के चक्कर में क्या जान दे दें हम अपनी? देखिए महारानी, एक फायदा है, आप जान दे देंगी, मेरी जान बच जाएगी। मेरी जान बचेगी, चैनल के पैसे भी बचेंगे जो आप पे खर्चा हो रहे हैं, और चैनल के पैसे बचेंगे, और आने वाले हफ्तों में हम जितने भी एक्ट करने वाले हैं वो भी बच जाएंगी। मैं तो कहता हूँ महारानी की गर्दन उड़ाओ। थैंक यू। अक्षय, कैसा लगा आपको ये एक्ट? अरे कमाल है, मजा आ गया है, बहुत ही मजा आ गया। कितने नेचुरल हैं आप लोग सब, और क्या लिखाई है। आई रियली एंजॉयड दिस एक्ट। थैंक यू सर। आई वुड लाइक टू जस्ट क्लैप फॉर यू ऑल एंड अपलॉज फॉर यू। परेश जी, क्या कहेंगे आप? मैं कपिल भाई साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। यू आर वंडरफुल आर्टिस्ट, यू आर अ सुपरलेटिव टैलेंट। थैंक यू सर। आप भी मुबिन साहब वेरी गुड, मैडम आप भी वंडरफुल। सोहेल। कपिल मेरे भाई, फॉर यू। अरे थैंक यू सर भाई, थैंक यू सो मच भाई। अर्चना। कपिल मेरे भाई, जो आपकी जगह है इस मंच पर, इस शो पर, वो कोई हिला नहीं सकता। फॉर यू कपिल वंस अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब स्कॉर्स हो जाए। अर्चना, विल स्टार्ट विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी के चक्कर में प्यार होता है या वॉर? चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम ऑलराउंडर अजूबा भारती एज राजकुमारी, सिद्धार्थ एज नाजुक राजा, और हमारा नया टैलेंट विकास एज पड़ोसी देश का राजकुमार। ओह माय गॉड, यस, ओह माय गॉड। अक्षय जी, मैं जितनी बारी भी ओह माय गॉड कहूंगी, आपको प्लीज सीटी बजानी पड़ेगी। ओह माय गॉड, हाय, ओह माय गॉड। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान कितने खूबसूरत होते हैं। और सच किसी ने कहा है कि भगवान को पाना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा भगवान फिल्मों के लिए 30-35 करोड़ ले, तो वाकई सारे प्रोड्यूसरों का इनको पाना बहुत मुश्किल है। भारती जी कम बोल रही हैं। क्या करूं, आप इतने दिनों के बाद हमारे कॉमेडी सर्कस में आए तो अंदर की बातें बाहर आ रही हैं। एक बात बोलूं, आप तो भगवान हैं, अंदर की बात जानते हैं। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज, मेरा भी घर का नाम ट्विंकल है, और अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे
तो ये ट्विंकल आपको कितने सारे लिटिल लिटिल स्टार दे देगी। लेकिन आज अर्चना मैम, कृष्णा और कपिल, आज मैं तुम तीनों को बता दूं कि आज मेरा दिन है, क्योंकि मैं अक्षय कुमार के साथ कर रही हूँ खिलाड़ी 786 और हम लोग का सेट मड आइलैंड में लगा है और इन्होंने मुझसे बहुत अच्छा काम निकलवाया है। सर, हमारी फिल्म आ रही है ना, लेकिन थैंक यू सो मच। आपने खिलाड़ी 786 करने से पहले इतनी रिहर्सल की इन्होंने सोनाक्षी के साथ 3-4 फिल्मों में, अब ये मेरे को आराम से अपनी बाहों में पकड़ सकते हैं। नमस्कार परेश जी। नमस्कार। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आज तक भी इस मंच पे मैंने जितनी भी कॉमेडी की है आपको देख देख के की है। जैसा आपने किया है मैंने वैसा ही यहाँ पर किया है। और प्लीज अगर आज किसी बात पे हंसी ना आए तो फिर नुक्स आप में है, मेरे में नहीं। मैं तो सही हूँ, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और इस जंगल में मैं इस झरने के नीचे नहाने आई हूँ। देखा, मुंह खुल गया इनका। ठीक है, मैं नहाती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत शर्म आएगी आप लोग के सामने इस स्टेज पे नहाते हुए, वो भी कपड़े पहन के। देखा, लड़कियां पर्दे में कितनी खूबसूरत लगती हैं। ओह गॉड! युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अबे ओ नल्ले राजे, कितनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने नहा रही है और तुम युद्ध में डूबे हुए हो। सुंदर लड़की, ओह माय गॉड, किधर है? तो मैं क्या कीचड़ में गेंडा फंसा हुआ हूँ? लेकिन तुम कौन हो? हम पड़ोसी मुल्क के राजकुमार हैं, राजकुमार हैरानी। हैरानी? ऐसे ही पहले एपिसोड में हमारे जजिस को हैरानी हुई थी कि कौन सा नया टैलेंट उठा के ले आए ये लोग। लड़की हमारी इंसल्ट कर रही है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्लीज मुझे मत मारिए, मुझे भगवान के लिए छोड़ दीजिए प्लीज। मैं भगवान की हूँ, मुझे भगवान के लिए छोड़ दीजिए। नहीं, आज बुलाओ अपने उस महाराज को यहाँ पर, देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। अच्छा, महाराज को पहले देख लो कि उससे तुम्हें कौन बचाता है। अभी बुलाती हूँ मैं। महाराज, महाराज! पहले ये बताओ मुझे किसने बुलाया, महाराज को किसने बुलाया? अच्छा खासा पूरी सेना को मैं डांस सिखा रहा था, तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम। लास्ट का ठुमका मैं मारने ही वाला था, इसने मुझे बुला ले। किसने बुलाया महाराज को? बोले बोले किसने बुलाया? ये महाराज है ये। ए नल्ले, दूंगी ना चमाट ऐसा। वैसे यहाँ 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 तू बता नल्ले, तू कौन है? हम पड़ोसी मुल्क के राजकुमार हैं और हम तुम पे हमला करने आए, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तू मुझे मारोगे तिरकिट धूम? हाँ। धा धा धा? हाँ। ता ता ता? हाँ। तो ठीक है, मारो। जा, मैं तुमसे नाराज हो गया। यार ये बार बार तुम नाराज क्यों हो जाते हो? अबे नल्ले, इतना बड़ा भाला लाए और कुछ कर भी नहीं रहे हो तो नाराज ही होऊंगा ना मैं। ले फेंक दिया ये भाला। अब मरने के लिए भाला फेंक दिया तूने नल्ले। हाँ, अब मरने के लिए तैयार हो जा। मारेगा? मार। हाँ तिरकिट धूम, हाँ तिरकिट धूम, हाँ तिरकिट 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 मरने के लिए तैयार हो जा। कैसे मारेगा? सीने पे। तो मार। बेटी बेटी बेटी। राज्य भर तो हमने कब्जा कर लिया। क्या हो गया पिताजी आपको? आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। पिताजी उठिए। तू जा, तू जा। इतने तो इसने तलवार मार दी है तो पूरा दबा रही थी मेरे को। बेटी, तेरे बाप को उसने मारा को चुप करके। ये कौन है? ये मेरी बेटी है, धाधा तीन तीन धा। चाह रहा था यार। तो क्या हुआ, 2 मेरे कट गए थे ट्रेन एक्सीडेंट में। हाँ, चल अभी इससे शादी कर ले, चल।
ए, 4 हाथ वाली से मैं शादी नहीं करूंगा। पप्पा इसको समझाओ कि मेरे 4 हाथ के क्या क्या फायदे हैं। अभी अरे बताता पूरे हूँ। क्रिकेट का मजा एक ही साथ ले लेती है मैं। इधर हट नल्ले, सुन, मेरी बेटी ऑलराउंडर है। हाँ, क्रिकेट खेलते वक्त 2 हाथ से बैट पकड़ती है, फिर 1 हाथ से बॉल डालती है और तीसरे चौथे हाथ से फील्डिंग करती है। और मैं 3rd अंपायर। अरे मैं तो 2 हाथ से हेड मसाज भी कर लेती है। तो उसमें क्या है, वो तो हम भी कर लेते हैं, ये लो। अच्छा, स्कूटर चलाते वक्त करके बता फिर मानू। अरे मेरे चाचा है ना, उसे पीठ पीछे 2 आंखें हैं। एक बार तो उसने रंगे हाथ चाची को पीठ पीछे ही पकड़ लिया था। और हमारे जगदीश चाचा है ना, उनकी बेटी को तो 4 टांगे हैं। नहीं पापा, वो बकरी है। जान देना, इसको कितना समझ में आ रहा है, छोड़ ना क्रिकेट करना। अच्छा एक काम करो, देखो देखो देखो, मेरी बेटी से शादी कर लो, हट्टी कट्टी है, हेलो हाउ आर यू सब करेगी। अबे भाड़ में जाओ तुम दोनों। 4 हाथ वाली तो ठीक थी, इसके अंदर तो 4-5 लोग घुसे हुए हैं, मैं इससे शादी नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। अरे सुन तो मेरी बात तो सुन, अभी जाना एग्जिट है तेरी, वही बताऊं जल्दी। अबे सुन तो, बेटा 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 बेटा, बेटी 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 बेटी, वो तो चला गया, अब मेरा क्या होगा? पापा आपका तो कहीं भी कुछ हो जाएगा, लेकिन इधर मेरा क्या होगा? लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और भगवान अगर पंजाबी अमृतसर से हो तो और मजा आता है। मेरा वो भगवान है पापा, मैं उससे शादी करेगी। क्या बोलते, रिश्ता मंजूर है तो आ जाओ। हाँ, कैसे लगी आपको ये अनोखी सी जंग? अनोखे तो है ये सब, ये अजूबे हैं हमारे। और आप जो गुलाबी बाई जो बनी है आज, सिद्धार्थ, you did a fabulous act as the Maharaj. थैंक यू मैम, थैंक यू। And Bharti, your performance as usual is very nice. थैंक यू। अक्षय, भारती जी वाकई में अभी बहुत फिजिकल आप भारी हैं। मैंने अंडरटेकर को उठा लिया था एक बार, लेकिन आप उसको भी ओवरटेक कर गई हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। परेश जी, मुझे सिद्धार्थ के आगे अभिनय में बहुत मजा आया। धन्यवाद सर। एक एक मसल थिरकता है उनका, टेरिफिक कंट्रोल एज एन एक्टर, बहुत बड़ी बात है। और भारती जी, मैं तो आपका ओवरऑल फैन हूँ, अरे बहुत मजा आता है आपको देखते हुए। थैंक यू। सोहेल, भारती यार, तू क्या दूसरे लोगों के पीछे पड़ी है? आई लव यू ना, मैंने तेरे को बोला है ना। जो भी यार गेस्ट आता है तो उसके पीछे पड़ जाती सर, है। मेहमानों का स्वागत करना घर की बेटियों का काम होता है सर, इसीलिए। बट यू आर एब्सोल्युटली फैबुलस। ये इस एक्ट में एक पागलपंती थी, and it had gone a notch higher than the regular acts. I will give 1 extra point because when Aki sir came on stage, what happened? और वो आपके एक्ट में हुआ, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। so the score, Sohail, we'll start with you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारी ओ माय गॉड की शाम आज यहीं पर खत्म होती है। अक्षय, आई होप आपने एंजॉय किया। बहुत 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 एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच।